हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेके पे स्टडी पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे हड़प्पा सभ्यता संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसकी भाग 2 है। चलिए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हड़प्पा काल में फसलें किस महीने में बोई एवं काटी जाते थे? नवंबर में बोई तथा अप्रैल में काटी जाती थी। अक्टूबर में बोई तथा दिसंबर में काटी जाती थे। सितंबर में बोई तथा अप्रैल में काटे जाते थे। कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा, हड़प्पा काल में फसलें किस महीने में बोई एवं काटे जाते थे? तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नवंबर में बोई तथा अप्रैल में काट ली जाती थी। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। यानी कि हड़प्पा काल में भी जो उस समय के जो संस्कृति थी, उन्हें भी वो लोग भी नवंबर में ही फसलें को बोते थे और अप्रैल में काटते थे। ठीक है, जो ये परंपरा आज भी चली आ रही है। इसलिए आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा काल में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? वनमाली से, रोपड़ से, दैमाबाद से, कालीबंगा से। तो आपका सही आंसर होगा कालीबंगा से, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। हड़प्पा काल में हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, जो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा स्थल है जहां से 7 अग्निकुंड का हड्डी तथा मृगा श्रृंग पाए गए हैं? लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, रोपड़। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड, पशु की हड्डियां तथा मृगा सिंह पाए गए हैं कालीबंगा से। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। हड़प्पा का वह कौन सा स्थल है जहां बड़े पैमाने पर औजार का निर्माण किया जाता था तथा अन्य क्षेत्रों में वहां से पूर्ति की जाती थी? सिंध के सुक्कुर से, दायमाबाद से, लिंगासूर से, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सिंध के सुक्कुर से। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। हड़प्पा का वो स्थल जहाँ बड़े पैमानों से पे क्या होता था, औजारों का निर्माण किया जाता था तथा वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान यानी क्षेत्रों में हथियारों को भेजा जाता था। वो स्थान सिंध के सुक्कुर से जो प्रचलित था औजारों के लिए, हथियारों के लिए। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के लोगों का व्यापार किस प्रकार के लेन देन पर आधारित था? मुद्रा विनिमय, वस्तु विनिमय, पशु विनिमय, इनमें से सभी। आपका सही आंसर होगा वस्तु विनिमय। हड़प्पा काल के लोगों का व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय पर, लेन देन पर आधारित था। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेरियन नावों के चित्र किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त किए गए हैं? लोथल से, चनहुदड़ो से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से। आपका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से, यानी कि सुमेरियन नाव के चित्र जो है था वो हड़प्पा संस्कृति के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो काफ़ी ही मोहनजोदड़ो जो था वो प्रसिद्ध जो स्थल था। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु लिपि के युक्त वृत्ताकार मोहर किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त किए गए हैं?
ब्रिजहोम से, फैलका से, रोजदी से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फैलका से। सिंधु लिपि के युक्त वृत्ताकार मोहर जो थे वो हड़प्पा स्थल के फैलका से प्राप्त किए गए हैं। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। वृत्ताकार मोहर के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध था? तो वो फैलका था, यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा काल में माल का निर्यात किन मार्गों से किया जाता था? जल मार्ग से, स्थल मार्ग से, वायु मार्ग से, ए और बी दोनों। आपका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। हड़प्पा काल में माल का निर्यात जल मार्ग तथा स्थल मार्ग दोनों से किया जाता था, इसलिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों। हड़प्पा काल में उस समय के व्यापारी जो निवासी थे वो लोग व्यापार के लिए जल तथा स्थल मार्ग का प्रयोग करते थे। जल मार्ग में नाव से व्यापार किया जाता है, एक स्थान से दूसरे जगह जाते थे, तो स्थल मार्ग से बैलगाड़ी के द्वारा। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कुल कितने फसलों के उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं? 15 फसलों के, 8 फसलों के, 12 फसलों के, 9 फसलों के, 6 फसलों के। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तीन में से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9 फसलों के। हड़प्पा का सभ्यता में कुल 9 फसलों के साक्ष्य मिले हैं, जो उस समय उसकी खेती 9 फसलों की होती थी, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का लोथल स्थान किस प्रकार का बंदरगाह कहलाता है? व्यापारिक बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह, वाणिज्य बंदरगाह, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ज्वारीय बंदरगाह। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता में लोथल स्थान जो था वो ज्वारीय बंदरगाह था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु निवासी आंतरिक व्यापार के लिए किस प्रकार के परिवहन का प्रयोग करते थे? नाव का, खच्चरों का, बैलगाड़ी का, इनमें से सभी। आपका सही आंसर होगा बैलगाड़ी। सिंधु काल में उस समय के लोग आंतरिक व्यापार के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या व्यापार करने के लिए, माल को ले जाने के लिए, वस्तु को। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तोलकपियम तमिल भाषा में किस विषय का ग्रंथ है? संस्कृत का, हिंदी का, व्याकरण का, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा व्याकरण का। तोलकपियम जो है वो तमिल भाषा का एक व्याकरण का विषय है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। सिंधु निवासी आंतरिक व्यापार के लिए किस प्रकार के परिवहन का प्रयोग करते थे? नाव का, खच्चरों का, बैलगाड़ी का, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा बैलगाड़ी का। आपका ऑप्शन सिंधु निवासी आंतरिक व्यापार के लिए किस प्रकार के परिवहन का प्रयोग करते थे? नाव का, खच्चरों का, बैलगाड़ी का, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बैलगाड़ी का। सिंधु निवासी आंतरिक व्यापार के लिए उस समय बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। इससे बैलगाड़ी से एक स्थान से दूसरे जगह पर जाने आने का कार्य होता था तथा विनिमय वस्तुओं को ले जाने या लेके आने में इसकी सहायता होती थी, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर बैलगाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। तोल्कापियम तमिल भाषा में किस विषय का ग्रंथ है? संस्कृत का, हिंदी का, व्याकरण का, कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी व्याकरण का। तोल्कापियम जो है वो एक व्याकरण का ग्रंथ है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु का बाग तथा मृतकों का टीला किस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा जाता है? सिंधु का बाग तथा मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा जाता है? आपका सही आंसर क्या होगा? कालीबंगा को, लोथल को, रंगपुर को, मोहनजोदड़ो को। तीन में से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो को। सिंधु का बाग तथा मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, जहाँ से सर्वाधिक मृतकों का टीला तथा मिला है, जिसे सिंधु बाग के हम नाम से भी जानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विकसित हड़प्पा काल की अधिकतर विशेषताएं किस नदी के मैदानी में विकसित हुई हैं? रावी नदी के मैदान में, सतलज नदी के मैदान में, सरस्वती नदी के मैदान में, सिंधु नदी के मैदान में। आपका राइट आंसर होगा सिंधु नदी के मैदान में। हड़प्पा काल की अधिकतर विशेषताएं सिंधु नदी के मैदान में ही विकसित हुई है तथा सिंधु नदी के किनारे ही हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक घनी बसी हुई थी, जिसे खुदाई के द्वारा मिली जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पाकालीन तटवर्ती नगर किस कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? शिकार के लिए, बसने के लिए, आयात निर्यात के लिए, इनमें से सभी। आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आयात निर्यात के लिए हड़प्पाकालीन तटवर्ती नगर का प्रयोग कार्य के लिए, आयात निर्यात कार्य के लिए किया जाता था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कौन से पशु मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं जो पशुपति के मूर्ति के चारों तरफ विराजमान है? हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, हिरण, घोड़ा, इनमें से सभी। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। तो मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति के चारों तरफ जो पशु थे वो थे आपका ऑप्शन के अनुसार हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, हिरण, घोड़ा, यानी कि इनमें से सभी जो थे पशुपति के चारों बगल जो पशु थे वो घिरे हुए बैठे रहते थे, दिखाया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन इनमें से सभी डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्षेत्र का प्राचीनतम नाम सौवीर था? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र का, सरस्वती एवं यमुना दोआब क्षेत्र का, रवि का दोआब क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र का। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। प्राचीनतम सौवीर था वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र का था क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा काल में कमरबंद, कील, कर्णफूल, कंगन एवं बाजूबंद किन के द्वारा पहने जाते थे? स्त्री और बच्चों द्वारा, स्त्रियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, बी, सी दोनों के द्वारा। आपका सही आंसर होगा स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन बी, सी दोनों डी राइट आंसर। उस समय हड़प्पा काल में जो कमरबंद, कील, कर्णफूल तथा कंगन बाजूबंद जो थे वो स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। उस समय उन लोग का शौक था ये। हड़प्पा में एक शव को लकड़ी के कैफिन में रखकर दफनाया गया है। इस तरह की प्रणाली तत्कालीन विश्व के किन भागों में प्रचलित थी? इराक में, मिस्र में, अफ्रीका में, भारत में। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इराक में। उस समय शव को क्या किया जाता था? लकड़ी के कैफिन में रख कर तथा दफनाया जाता था। उस समय क्या किया जाता था? उसके शरीर पर एक लेप लगाकर उसको कपड़े से बांध कर उसको लकड़ी के ताबूत में बंद करके उसको रख दिया जाता था। इस सभ्यता का प्रचलन इराक में था, इसलिए आपका ऑप्शन है राइट आंसर। हड़प्पा काल में शव पर मसालों का लेप लगाकर कपड़ों में लपेटकर
उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। इस प्रकार सुरक्षित किए गए शव क्या कहलाते थे? स्मारक, मम्मी शव, मृतक शव, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा मम्मी शव। उस समय क्या होता था, जो आदमी के मरने के बाद उस समय के हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, मृतक की शव को क्या करते थे, इसको एक प्रकार के मसाले या केमिकल होता था, उस समय उसको उस शरीर पर लेप लगा के उसको कपड़े से लपेट के क्या करते थे, ताबूत में या रख कर उसको एक सुरक्षित जगह पे रख देते थे, जिसे हम मम्मी शव कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पाई लोगों द्वारा किन वृक्षों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती थी? पीपल बबूल के वृक्ष, बरगद बबूल के वृक्ष, अशोक पीपल के वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा पीपल और बबूल के वृक्ष को हड़प्पा के लोग पवित्र मानकर उसकी पूजा करते थे। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा वासियों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माने जाते हैं? मातृदेवी, पशुपति, अग्नि, शिव। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी शिव। हड़प्पा वासियों के सबसे महत्वपूर्ण देवता शिव को मानते थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध स्थल से पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक प्राप्त हुए हैं? लोथल से, वनमाली से, कालीबंगा से, इनमें से सभी। आपका सही आंसर होगा कालीबंगा से। पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो कालीबंगा जो है वो राजस्थान, वर्तमान में राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में स्थित है, जहां से पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक यानी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सैंधवकालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 10 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में, 4 वर्गों में। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 4 वर्गों में सैंधवकालीन जो समाज था वो विभक्त यानी बटा हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा काल की शासन व्यवस्था मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक था, यह किसका कथन था? व्हीलर का, जॉन मार्शल का, स्टीफन का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा व्हीलर का। उस समय व्हीलर ने हड़प्पा काल की शासन व्यवस्था को देखते हुए मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक का ये कथन दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।